मुंबई दिल्ली बंद, बाकी राज्यों का नंबर आने वाला है। कोरोना भयावह रूप में फैल रहा है और पूरे देश में डर बहुत बुरी तरह से पब्लिक के हृदय में बस चुका है। सभी डरे हैं, घबराए हैं। अब इस समय कोरोना के उपाय भी बताऊंगा, ज्योतिषीय भविष्यवाणी भी बताऊंगा। पहले भविष्यवाणी जान लें। 20 अप्रैल 2021 एक अंतिम पड़ाव है। कोरोना समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा वो भी बताऊंगा। सब्र रखें, पेशेंस रखें और शांति से सुने और समझें। पहले उपाय जान लें। यदि आपको उपाय करना है तो बहुत बड़े भगवान हुए, बहुत बड़े तपस्वी साधक हुए, उनकी तस्वीर आपको कमरे में, बेडरूम से लेके वॉशरूम तक यानी कि टॉयलेट तक, घर के अंदर की दीवार से लेके बाहर की दीवार तक, उनका नाम बड़े बड़े शब्दों में लिखना है, रोली या जो भी लेके। पूरे घर में केवल और केवल तस्वीर उनकी दिखे। फोन का वॉलपेपर चेंज कर लेना है, भगवान की तस्वीर वहां लगी होनी चाहिए। आपका जहां भी, टीवी से लेके हर जगह आप जहां भी देखें, केवल भगवान को देखना है। अपनी मोटरसाइकिल से लेके कार पर स्टिकर उनके लगा सकते हैं। डेफिनेट दावे के साथ लिख कर देता हूं, कोरोना आपको छुएगा नहीं। रिटन में लिख कर देने को तैयार हूं मैं। प्रूफ मांगते हैं, सबूत चाहिए। अरे सबूत देखिए ना, पूरे देश में लॉकडाउन किया जा रहा है और लॉकडाउन में कहा जा रहा है कि कोरोना फैल रहा है, केस बढ़ रहे हैं। भैया अमित शाह जी रैली कर रहे हैं जहां पे भगवान श्री 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 1 लाख बार श्री नरेंद्र दाम और उदर के दास मोदी जी की फोटो लगी है। पूरी रैली में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन आप बाजार जाते हैं सब्जी तरकारी खरीदने, आपको कोरोना हो जाएगा भय है। आप कहीं ऑफिस में दुकान धंधे पे जाते हैं, आपको कोरोना फैलने का डर है। आप कोई भी कार्य करते हैं, हॉस्पिटल जाओ, इलाज कराओ, भैया कोरोना फैलने का डर है। कोई भी कार्य आप करते हैं, कोरोना का डर है। लेकिन जहां श्री श्री 1 लाख बार श्री नरेंद्र मोदी महाराज की फोटो लगी होगी, उस रैली में एक व्यक्ति को मजाल है कि कोरोना फैल जाए। आईपीएल से जब करोड़ों अरबों की कमाई होनी है, मजाल है वहां एक व्यक्ति को कोरोना फैल जाए। जहां पर पहले दिन 90,000 की सीटिंग की, 80,000 की सीटिंग की, दूसरे दिन बोले कोरोना का डर है, कम सीटिंग कर दी, सेकंड मैच में कम हो गई, थर्ड में फिर बढ़ा दी और 1 लाख कर दी। क्यों भैया? क्या ये गुगली क्या चल रही है? 80,000 लोग एक जगह अगर कैपेसिटी में बैठे हैं, उनको कोरोना फैल के देश में कितनी जगह पर कितनी स्पीड से फैलेगा? लॉजिक ये, देश के अंदर क्रिकेट नहीं हुआ तो क्या कोई ऐसी आपदा आ जाएगी क्या? रैली करना आवश्यक है, आईपीएल करना आवश्यक है, आपके लिए नुमाइश एग्जीबिशन लगाना आवश्यक है, मेले लगाना आवश्यक है, दारू की दुकानें खोलना आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक है। लेकिन स्कूल खोलना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक हैं उनकी वहां से कमाई हो रही है, उनकी दैनिक अपने जीवन के लिए वे आश्रित हैं उस पर। शिक्षक आंदोलन आने की आवश्यकता नहीं है, आ चुका है। 31 दिसंबर को कहा था। आज अपने आसपास किसी भी शिक्षक से बात कर लीजिए, उसकी मनोदशा समझ लीजिए, किस मनोदशा से वो गुजर रहा है। भारत के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ जहां शिक्षक और किसान दोनों को एक पशु की भांति लताड़ा गया हो। आज अवस्था वो आ चुकी है। बच्चों का भविष्य, जो बच्चा 1 साल पहले स्कूल जाता था, आज उससे पूछो बेटे क्या पढ़ा। मैं बड़े बड़े उन वीआईपी स्कूल की बात नहीं कर रहा, उनमें टाइम पास होता है, पढ़ाई नहीं होती। मैं एक्चुअल स्कूल्स की बात कर रहा हूं जहां एजुकेशन दी जाती है। बच्चे भूल चुके हैं क्या पढ़ा था, क्योंकि उनके घर में स्मार्टफोन नहीं है। अरे हम और आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो क्या हर किसी के पास है? ऐसी गलतफहमी हम क्यों पाल लेते हैं? 20 अप्रैल 2021, 15 से 20 अप्रैल के बीच जनता में ये गुबार फूटेगा और आप देखेंगे किस प्रकार से नरेंद्र दाम और उदर के दास मोदी, जो कि आजकल केवल अमीरों का चाटुकार बना हुआ बैठा है, जनता उसे किस प्रकार से सबक सिखाती है। रही बात अंधभक्तों की, तो फर्क नहीं पड़ता। आप आंखें बंद करके बैठते रहें, चूहे ने आंखें बंद कर ली जी, बिल्ली सामने नहीं है मुझे नहीं खाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। पूरा देश लूटा जा रहा है आपके ही टैक्स का। 31 मार्च आ चुकी है, टैक्स देंगे ना सरकार को, वही पैसा है जिसको लूटा जा रहा है। अब तो जाग जाओ।
कब तक ये दुश्मनी के बीच में अड़ते रहोगे कि जी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? जरूरी नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही हो। जहां ओसामा अगर मेरा दुश्मन था, दाऊद इब्राहिम अगर ओसामा का दुश्मन है, तो दाऊद इब्राहिम मेरा भी दुश्मन है। बॉम्ब अगर लगाएगा मैं भी मरूंगा उसमें, ऐसा नहीं है कि मैं बच जाऊंगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो। वैसे ही गांधी परिवार का दुश्मन वो हो सकता है, दोस्त हो, पॉसिबल है, पर उसने सिद्ध नहीं किया। इतनी बार मौका दिया, इतनी बार सरकार आई, लेकिन केवल और केवल जनता के पैसे को लूट कर अमीरों की जेब भरने के सिवा कुछ नहीं हुआ है। बड़े बड़े लेवल पे पीआर प्रमोशंस करके दिखाया गया है कि हाँ जी हमने ये किया है, हमने वो किया है। जमीनी धरातल पर स्वयं से प्रश्न कीजिए कि आपको क्या मिला है। पिछले 1.5 वर्ष के अंदर जहां बर्बादी की स्थिति में आ चुके हैं, क्या इन मंत्रियों की रैली रुकी? क्या इनका कोई कार्य रुका? जब इनका कार्य होता है, जब इन्हें इलेक्शन लड़ने होते हैं, कोरोना रुक जाता है, थम जाता है, केसेस कम हो जाते हैं। एक इस पैटर्न को स्टडी कीजिए ना आप। कब समझेंगे आप ये राजनीतिक इस नाटक को? कब समझेंगे आप? कब तक माला और हार लेकर आरती करते रहेंगे मोदी बाबा की? अरे वो दाम और उधर का दास है भैया, उसे मतलब नहीं है जनता मर रही है, जी रही है। वो राजनेता है। हर राजनेता का एक ही नियम होता है, पार्टी। वो बीजेपी का मैं मानता हूं बीजेपी के लिए वो ईमानदार है। बीजेपी पार्टी के फंड में एवरी ईयर अरबों करोड़ों रुपए वहां जो जाते हैं वो ईमानदारी से कमाई करता है पार्टी के लिए। परंतु जो व्यक्ति पार्टी के लिए वफादार है वो देश के लिए वफादार होगा, ऐसा माना ही नहीं जा सकता। आपकी वफादारी एक तरफ होती है। आश्रम में एक में रहकर केवल एक ही कार्य ईमानदारी से करते हो, चारों ओर हाथ पैर नहीं फैलाए जाते हैं। जागो, समय है। कोरोना के नाम पर कब तक लुटते पिटते रहोगे?